नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार को श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तो श्री गणेश मंदिर जाइए, उनको धूर्वा चढ़ाइए और मोदक चढ़ाइए और दीपक जलाइए और मंत्र जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसा करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर आज की बात, थोड़े उपाय करेंगे और उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। आप अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। वास्तु की बात करें तो कहते हैं मूर्तियों का पीछे का भाग हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। मंदिर में मूर्तियां रखते हैं तो इस तरह से रखना चाहिए जैसे पीछे का भाग न दिखाई दे, और मूर्ति दरवाजे के सामने रखनी चाहिए। मंदिर में गणेश जी की 2 से अधिक मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और युद्ध की मुद्रा में या रौद्र रूप में तस्वीर भगवान की नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी मूर्तियां आती हैं जो रौद्र रूप में, जैसे शिव जी की आती है, तो उस मूर्तियां वो सब मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। सौम्य सुंदर मूर्ति हो और खंडित मूर्ति भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें जल प्रवाह कर देना चाहिए। आज की बात करें, आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसका संबंध पलाश के पेड़ से है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने में भी आता है, तो आज पलाश के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना है और उन्हें नमस्कार करें। और आज रात 8:45 पर बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र चेंज हो रहा है बुध का, तो थोड़ा मौसम में भी असर होगा। और 17 नवंबर की शाम 6:50 तक अनुराधा नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उस नक्षत्र चेंज करने से भी उनका परिणाम पड़ता है, जैसे सूत, कपास, कपड़ा, सोना, चांदी की कीमतों में कमी आएगी। और आज के उपाय बता देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें तो सारे कार्यों में लाभ मिलेगा। हाथ में अक्षत लेकर 3 बार उन्हें अर्पित करें और मंत्र जाप करें, श्री गणेशाय नमः, ऐसा जपते रहें। 5 हल्दी की गांठ लेकर एक सिक्का पीले कपड़े में बांधें। कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें। आपका आर्थिक तरक्की आपको मिलेगी। गुरु या इष्ट देव का ध्यान कर दीपक जलाएं। तो इस तरह से फिर थोड़ी देर के बाद में वो पोटली, जो पीला कपड़ा जिसमें बांधा हुआ है, वो अपनी तिजोरी में रख दें। महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता के लिए आज केसर का तिलक लगाकर बाहर जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। मिट्टी की दिए में कपूर के टुकड़े रखें और अपनी इच्छा कहते हुए कपूर जलाएं। खास कोई इच्छा हो तो वो पूरी हो जाएगी। दूसरी दिए से ढककर गणेश जी के सामने रखें और आज केसर का तिलक लगाकर बाहर जाएं। केसर ना हो तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। तो मकान बनाने में अगर कुछ परेशानी आती है तो मकान संबंधित कामों के लिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा करें। इंटरनेट से भगवान की फोटो आप डाउनलोड करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पीतल का बर्तन घर के मंदिर में स्थापित करें। विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और फिर प्रयोग में लाएं। आज पीतल के बर्तन अगर घर में ना हो तो नए लेके आइए, उन्हें मंदिर में स्थापित कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और फिर प्रयोग में लाएंगे तो सुख समृद्धि में बढ़ावा होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर प्रयोग में लाएं। हाथी के 2 खिलौने लाकर धो लें और मंदिर में रखकर तेल का एक दिया भी जलाएं तो सारे मंगल कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। गणेश भगवान को पूजा के बाद जावित्री का भोग लगाएं तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। भगवान का आशीर्वाद लेकर जावित्री पीस कर रखें। 45 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। ये स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य संबंधित उपाय है, ये जरूर करें। और आज माता महालक्ष्मी का नाम लेकर धूप जलाएंगे तो आपके कार्य सब पूरे हो जाएंगे। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में कार्तिक मास चल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। कार्तिक मास में कहा जाता है कि दीप दान जरूर करना चाहिए संध्या के समय। और दामोदर अष्टकम आता है, यूट्यूब में आपको आसानी से मिल जाएगा। दामोदर दास के चैनल पर दामोदर अष्टकम की आरती जरूर चलाएं, सुने। 5 मिनट की आरती है वो, और उस समय दीप घुमाकर उसका दीप दान करें, मतलब दीप जलाएं। संध्या के समय दीप जलाना अच्छा होता है।
जब रूम में अंधेरा होता है तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप अगर किसी रूम में जाते हैं, अगर वहाँ पर अंधेरा है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कहाँ किधर क्या पड़ा हुआ है आपको नहीं पता चलेगा। और हम ठोकर भी खा सकते हैं, हम चाहते कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है तो हम ठोकर खा लेते हैं, ठोकर लग जाती है। लेकिन जब उस रूम में, जो अंधेरे रूम में हम अगर रोशनी करते हैं, ट्यूबलाइट जला लेते हैं, तो क्या होता है, हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है और किधर क्या पड़ा हुआ है और हम संभल के चलते हैं। इस तरह से ईश्वर हमें क्यों नहीं नजर आ रहा है? हाँ, आप बोलेंगे ईश्वर नजर नहीं आता है क्योंकि हमारे मन में अंधेरा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है और इस तरह से हम काफी ठोकर खा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सत्संग की जोत जलाना चाहिए, हमें भक्ति की जोत जलाना चाहिए, ताकि हमें ईश्वर जरूर नजर आएगा। और ईश्वर हमें बार बार ऐसे मौका देता है, हर महीने हर तिथि पे ऐसे बहुत सारे मौके देता है जब हम अच्छे अपने जोत जला सके। कभी अष्टमी को देता है, कभी नवमी को, कभी दशमी को दशहरे के रूप में, अष्टमी को राधा अष्टमी, गोकुलाष्टमी, ऐसा अलग अलग तिथियों देता है ताकि हम उनके पूजा पाठ कर सके, नाम जाप कर सके और अपने मन की जोत जला सके। और ये कार्तिक मास जो दिया हुआ है, पवित्र महीना है, ये दामोदर महीना है, इसमें हमें ईश्वर को हर पल हर वक्त हमें याद करना चाहिए और उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बता दूं कि कल 9 नवंबर को रमा एकादशी है। वैसे तो आज शुरू हो गई है एकादशी तिथि, लेकिन कल उद्या तिथि एकादशी होने के कारण हम एकादशी कल मनाएंगे। कल रमा एकादशी है, माता लक्ष्मी की एकादशी है, तो बड़ा पवित्र दिन है। तो आप व्रत तो जरूर कीजिए, पूजा पाठ जरूर कीजिए। एक दृष्टांत पेश कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुन लें। एक बड़ा सा दुकान था, उनके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग आए, तो एक व्यक्ति वहां आया और उसने कहा ये अगरबत्तियां तो होती ही सुगंधित है, तो ऐसा बोर्ड लगाने से क्या फायदा? ऐसा क्यों लिखा है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है? अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती है। दुकानदार बहुत बोला था, उसकी बातों में आ गया, तो उसने सोचा कि बात तो सही है, तो उसने सुगंधित शब्द वहां से निकाल दिया। अब बोर्ड पे लिखा था कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति आया, उसने देखा बोर्ड को और कहा कि तुम्हारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, दुकान तुम्हारा ही है तो तुम्हारे यहाँ ही मिलती होंगी ना, तो हमारे यहाँ लिखने का क्या जरूरत है? तुम्हारे पास ही मिलेंगी ना, और कहाँ मिलेंगी? तो हमारे यहाँ मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसने फिर हमारे यहाँ शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पे लिखा था अगरबत्तियां मिलती हैं। तो फिर तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति आया और उन्होंने देखा और कहा कि अगरबत्तियों का दुकान है तो अगरबत्तियां ही तो मिलेंगी, तो ये लिखने का क्या जरूरत है कि ये कैसा बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है अगरबत्तियां मिलती हैं। सबको पता ही है अगरबत्तियों का अगर दुकान होगा तो अगरबत्तियां ही तो मिलेगी, तो बोर्ड क्यों लगाया है? तो ये बात तो सच है, दुकानदार ने सोचा, तो उसने बोर्ड ही हटा दिया। फिर दूसरे दिन एक और व्यक्ति आया और उसने कहा भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान होते हुए आपने कोई बोर्ड नहीं लगाया है। एक बोर्ड तो लगाना सही है ना, एक बोर्ड तो लगा होना चाहिए कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, कुछ तो लिखा होना चाहिए ना, बोर्ड तो लगना चाहिए। उस दुकानदार ने सोचा अब मैं क्या करूं, कोई ये कहता है कोई वो कहता है, उलझन में पड़ गया। उसने अपने दोस्त से जाकर पूछा कि कोई कह रहा है सुगंधित शब्द हटा दो, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ शब्द हटा दो, कोई कह रहा है बोर्ड क्यों लगाया है, करूं तो मैं क्या करूं? दोस्त ने कहा लोग तो अपनी राय देंगे, लोगों का काम है राय देना, वो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, तुम उनकी मानो जो तुम्हें सही लगे, जो बात तुम्हें सही लगे वही मानो। इतनी बड़ी दुकान खोली है तो उसका एडवर्टाइजिंग तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोर्ड तो लगाना तो सही है, अपने हिसाब से तो वो सही है, तुम अपने हिसाब से काम करो, लोगों की नहीं सुनो। तो इस तरह से आपने देखा कि लोग तो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, बहुत सारे
हमें रास्ते मिलते हैं, उसी तरह हमें भक्ति करने के भी बहुत सारे मार्ग मिलते हैं। कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है व्रत रखो, कोई कहता है नाम जाप करो। तो हमें मार्ग तो बहुत सारे हैं, हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे हमें प्रभु मिलेगा, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? मेरी मानो तो शास्त्रों की ही बात माननी चाहिए। गीता जैसे शास्त्र है, गीता बड़ा ग्रंथ है, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी शरण आ जाओ, भगवान की मानो, ये सब और किसी की मानने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है मेरी शरण आ जाओ तो तुम्हारे सारे पापों का छुटकारा मिल जाएगा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुटकारा दे दूंगा। सारे मार्ग जो ईश्वर की ओर जाते हैं सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब हमें ईश्वर की ओर ही लेके जाते हैं। लेकिन अंत में 18 अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सबसे सरल मार्ग यही है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो हमें भी वो मानना चाहिए और किसी की बात नहीं मानना चाहिए। तो कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा कहा गया है, तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। वो एक सरल मार्ग है जो हम ईश्वर को पा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जाप से, नाम की जोत जलाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें जो हमारा जो मन है, मन रूपी जो दर्पण है, उस पर मैल चढ़ी हुई है, वो मैल किससे निकलेगी? इसलिए हमें ईश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंदर बहुत अंधेरा है, इसके लिए हमारे मन में हमें ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें नाम की जोत जलानी है। नाम की जोत जलाने से वो ईश्वर जो दर्पण रूपी, जो मन रूपी दर्पण है, उससे सारी मैल मिट जाएगी, तो हमें ईश्वर साफ साफ दिखाई देगा। तो आइए हम सब नाम जाप करते रहें और ईश्वर को प्राप्त कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे